डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब बहुत बुरा समय चल रहा होता है ना? और मुझे लगता है कि क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब गरीब हैं। तो ऐसी सिचुएशन में और मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या भारत में ज़्यादा है, तो आपको पता है कि समस्याएँ जो हैं वो शुरू से ही आपके जीवन में साथ में चलती हैं, है ना? कई बार ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें आसान लगने लगती हैं, बट कई बार क्या है, उन समस्याओं के सामने या उस बुरे दौर में हम अटक के रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस दौर से निकलना कैसे है बाहर, है ना? और ये तैयारी में कई बार होता है। आप कई बार देखेंगे कि कई बार तैयारी करते-करते आप इतना अटक कर रह जाते हैं किसी चीज़ में, आपको सब नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे होते हैं, नकारात्मकता आपके मन में आ रही होती है, आपको लगता है मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? और ये बुरा समय जो है ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? कई बार ये लगता है कि आपने सुना होगा कि हाँ, बहुत जल्द एक समय होता है जब चीज़ें खराब होती हैं, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर चीज़ें फिर नॉर्मल चलती रहती हैं। जीवन में आपने सुना होगा कि बुरा समय जो है वो हमेशा नहीं बना रहता है, वो कट जाता है। ऐसी बातें सुनते हैं हम जीवन में, बट कई बार क्या होता है ना, वो बुरा समय खत्म ही नहीं हो रहा होता है ना? कई बार हमें ऐसा फील होता है कि ये टाइम जो है, ये चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी सिचुएशन में आपकी पढ़ाई, आपके जीवन की वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पारिवारिक द द जीवन में हैं, कुछ भी है, आप जीवन में उससे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और आप क्या रह जाते हैं, अटक कर रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे कि उस दौर से निकलना कैसे है? निकलना तो पड़ेगा। खास करके हम अभ्यर्थियों को लेकर, एस्पिरेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं, फिर भी अगर बाकी लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो उससे भी वो इससे समझ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस यूपीएससी एस्पिरेंट पर है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो, क्या है ना कि आप अगर बुरे दौर में मान लीजिए किसी ऐसा समय जो है वो आपका बुरा चल रहा है, ठीक है? समय बुरा चल रहा है और आप वहाँ पर अटक गए। अटक गए का मतलब ये होता है कि आपको लगा कि कुछ नहीं है जीवन में, नकारात्मकता से भर गया। आपके जीवन में ये आया, आपको लगा कि नहीं, सब कुछ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब कुछ नेगेटिव है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, जीवन में भगवान है ही नहीं, प्रकृति कुछ भी आपका बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं आप। आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे मैं तैयारी भी कर लूँ। आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने सुना है, कई बार मेरे साथ डिस्कस किए हैं कि सर ऐसा भी होता है क्या, यूपीएससी में भी करप्शन होता है ना? ध्यान से सुनना, ये बड़ी बचकाना टाइप की बात है। और ये ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपने मन को गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा पता है? आप तैयारी नहीं करेंगे और करते भी नहीं है बच्चे। एक दो बच्चों ने मुझे यहाँ तक बोला, सर कितना भी पढ़ लें नहीं जा पाएंगे, अंदर जाके कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, हमें या तो इंटरव्यू में रख दिया जाएगा या हो सकता है उसके पहले भी कुछ चीजें हो। यूपीएससी पर शक करने की अभी मुझे नहीं लगता है कि हमारी अभी उस तरह की हैसियत है कि हम यूपीएससी को क्वेश्चन कर पाए। बहुत ही लॉयल संस्था अभी तक रही है, और तो ऐसी संस्था पर आपको, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। आपको ये क्या है पता है, ये एक्सक्यूजेस है, ठीक है? ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी तैयारी को खराब कर देंगे, नकारात्मक हो जाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में अटकना नहीं है। एक चीज मेरे को बात बताओ, ध्यान से समझो, समस्या से सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। क्या समस्या से समस्या की तरफ कोई मतलब बनता है क्या? आप समस्या में हैं, उसी में अटक रहना सही सही रहता है क्या? एक चीज समझो, रात ना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सूरज को आने से नहीं रोक सकती है। ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर 6 महीने लगभग दिन और रात रहती है ना? वहां पर मैक्सिमम ड्यूरेशन है रात की, काफी समय तक। बट कितनी भी लंबी हो, कई ग्रहों पर कई कई सालों तक रात रहती है, बट क्या सूरज को आने से रोक पाता है क्या? वहां पर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब चीजें पॉजिटिव होंगी। तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में अगर बुरा समय चल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज समझो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए आप किसी जगह पर अटक जाते हैं, ठीक है? किसी चीज पर आप अटक जाते हैं और आपको ये लगता है कि आप नेगेटिव हो गए, आपने तैयारी भी छोड़ दी, अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हैं, उससे होगा क्या? क्या ये नकारात्मकता जो है, इससे आपको फायदा होगा क्या कोई? उस बुरे दौर में अटक जाने से या अपने मन को ये मैसेज दे देना कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, क्या तैयारी करने का फायदा है, मेरे साथ ही भगवान गलत कर रहा है, भगवान को दोष देने लगते हैं, है ना? होता है ना, जीवन में सबके साथ होता है। ऐसी सिचुएशन, ये जो चीजें आप करते हैं, इससे आपको तैयारी में क्या फायदा होगा? जीवन में तो छोड़िए, तैयारी में क्या फायदा होगा बताइए जरा। अगर कोई बच्चे को फायदा हो रहा होगा ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा, शायद मुझे भी पता चल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, है ना? तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे एक फायदा, इससे एक नुकसान तय है। कौन सा वाला समझ लो।
इससे एक नुकसान ये तय है कि इससे आपकी तैयारी जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित होगी। मैं प्रभावित नहीं कह रहा हूं, बुरे तरीके से कह रहा हूं, बुरे तरीके से प्रभावित होगी। इस चीज की मेरी गारंटी है। फायदे की मेरी गारंटी नहीं है कि कोई है कि नहीं, नुकसान की गारंटी है। नेगेटिव हो, माइंड में थॉट अलग आ रहे हैं, लग रहा है कि बुरा दौर सब कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों ना हो रहा है, ये चीजें हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ कैसे पाओगे, फोकस कैसे कर पाओगे, पढ़ाई पे ध्यान कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे। और एग्जाम इतना बड़ा सोच लिया है, सपना इतना बड़ा सोच लिया है ना। सपने तो वही होते हैं ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते थे, सपने वो नहीं होते हैं जो रात में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। ठीक है, आपको इस नकारात्मकता में भी ये सोचना है कि मुझे तैयारी करनी है, यूपीएससी मेरा एम है, मेरा एम इस दौर में नहीं रहना नहीं है। समय बुरा है, कोई बात नहीं ना, टल जाएगा। एक चीज सोच के बताइए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझो। सॉरी, देखो, सत, सत, सॉरी एक सेकंड। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आजादी की लड़ाई हुई, है ना। 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। ऐसी सिचुएशन में मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जो कई कई सालों तक जेल में रहे, है ना। उन्होंने, अगर वो लोग ये सोच लेते कि हमारे जीवन में बुरा तो कुछ है ही नहीं, हम जेल में आ गए, हमें क्या फायदा मिला देश को, और कई लोगों को तो पता भी था ना नतीजा, कई लोगों को पता था हम ये चीज करेंगे तो इससे हमें क्या होगी, आजीवन कारावास होगा, मृत्यु दंड होगा, हो सकता है मौके पे गोली गोली मार दी जाए, तोप से उड़ा दिया जाए, बहुत सारी चीजें तो करते थे ब्रिटिश ना, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनको परिणाम का पता था, हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, पता है हमें जेल में भी जाना पड़ेगा, कई कई सालों तक बंद भी रहना पड़ेगा, बहुत सारे तसीहे सहने पड़ेंगे, फिर भी वो लोग, अगर वो लोग भी आपकी तरह सोचने लगते हैं कि बुरे तरीके, हमसे बुरा तो कुछ हो ही नहीं रहा जीवन में, तो क्या आज हम आजादी का ये जो इंजॉय कर पा रहे हैं, क्या कर पाते, क्या स्वतंत्रता का फल हमें हासिल होता, नहीं होता ना। और मैं सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, आप जीवन में कहीं पर किसी का देश का भी इतिहास उठाकर आप देख लें, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं या अवतारी पुरुष हुए हैं, इतनी दूर दूर तक जाकर उन्होंने तपस्या की है, लोगों को ज्ञान दिया है, क्या उनके लिए चीजें आसान रही होंगी, क्या नहीं रही होंगी। तो फिर क्या, जब उतना बुरा समय नहीं है, आप सोच के देखो, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी अगर जीवन में नकारात्मकता आए तो ये सोचो कि उन व्यक्तियों से तो आप अच्छे ही हो जिनके पास शारीरिक कमियां हैं, ठीक है, जिनके पास भगवान ने, प्रकृति ने जिनके साथ सही नहीं किया है, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो कमजोर होते हैं, प्रकृति ने उनको अधूरा छोड़ा है ना, प्रकृति ने उनको, लेकिन वो उस अधूरेपन में भी कई बार जो पूरे लोग हैं, जो कंप्लीट लोग हैं, उनसे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, एक थी ना ईरा सिंगल, यूपीएससी की टॉपर, उनके सामने दिव्यांगनेस, या आप ये सोचो डिसेबल जो है वो थी, उसके बावजूद उनकी विकलांगता, उनकी ये चीज कमी उनके सामने नहीं आने दी, उन्होंने उसको स्ट्रेंथ बनाया और यूपीएससी में टॉप कर दिया उन्होंने, कितनी बड़ी बात थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना, आप बेटर हो ना, कम से कम शरीर अच्छा है, तो जब शरीर अच्छा है कोई बात नहीं, बुरा समय है, टल जाएगा। और टालेगा कौन उसको, इस बुरे समय को टालेगा कौन, कोई आएगा क्या आपके पास, कोई आएगा? आज के समय में तो बिल्कुल अपेक्षा मत करिएगा किसी से, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, कोई भी नहीं आने वाला, कोई तब तक नहीं आने वाला जब तक खुद से कुछ ना करो। और ये कहते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद नहीं करता है जो खुद की मदद नहीं करते। आप कहेंगे सर भगवान तो आएंगे, नहीं आएंगे, वो भी क्यों आएंगे जब खुद ही नहीं कर रहे हो कुछ। समस्या दी है भगवान ने तुम्हें, बुरा दौर तुम्हें भगवान ने दिया है, हो सकता है तुम्हारा टेस्ट, हो सकता है तुम्हारे जीवन का टेस्ट हो रहा हो सकता है तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट हो रहा हो, तुम्हारे सब्र की परख हो रहा हो, होता है ना ऐसा, हुआ है कि नहीं। जितने भी हम लोगों ने, मान लीजिए, देखिए अब ये तो वो बात हो गई है कहीं ना कहीं पर भगवान से जुड़ी और धार्मिक चीज हो गई, या कुछ ऐसा समझ लो इसको। लेकिन जितने भी धर्मों में जिन्होंने, जिनका इतिहास हमने पढ़ा है कि इन लोगों ने, इन व्यक्तियों ने, इन अवतारी पुरुषों ने भगवान को हासिल किया है, तो उन्होंने कितने कितने सालों तक सब्र किया है, सोच के देखो। तो आपको भी तो पता है ना, इसको टालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है वो मेरा टेस्ट ले रहा हो, और अगर आप यहाँ पर नकारात्मक होके उसको बुरा भला कहने लगे, भगवान को बुरा भला कहने लगे, या यूपीएससी को बुरा भला कहने लगे, उससे आप उस टेस्ट में फेल होंगे कि नहीं होंगे, जो टेस्ट आपका हो रहा था, जो टेस्ट आपका हो रहा था जीवन का, फेल हो गए ना उसमें।
लेकिन अगर इसमें मेहनत करते रहते तो भगवान अगर है या नहीं है वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट अगर है तो कहीं ना कहीं पर वो इससे खुश होगा या नहीं कि ऐसी सिचुएशन में भी ये रुका नहीं। और जो खुद आगे बढ़ते हैं ना उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चीज कहता हूँ, जो किसी का इंतजार करते हैं कि कोई आकर हमें पुश करेगा, हमें खींच के लेके जाएगा, अपने साथ चलाएगा, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक अकेला व्यक्ति जो खुद पर भरोसा करता है ना, उससे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको जीवन में फेस किया है। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका व्यक्तित्व अकेलेपन में निखर कर आता है। आपको पता है पहले समय में जो साधु सन्यासी लोग होते थे, तपस्वी होते थे, वो अकेलेपन में क्यों जाते थे? कितने कितने साल वो हिमालय पर्वत, ग्लेशियर्स और इन पर बैठ के साधना, क्योंकि अकेलेपन में आप अपने आप को निखारते हैं। और यूपीएससी ने तो आपको अकेलापन दिया है। यूपीएससी की तो खूबसूरती ही अकेलापन है। रहना पड़ेगा ना एक छोटे से कमरे में, तपस्या ही है, गुफा है, वो साधना करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें निखर कर आती है। आपका अपना व्यक्तित्व निखर कर आता है कि नहीं आता है? ऐसी सिचुएशन में समझो, वही अकेलापन आपको क्या करता है? वो अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। मैं ये बात आपको बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूं। जीवन में देखिएगा, जिन व्यक्तियों ने किया होगा और जो लोग इस चीज को करेंगे, वो कभी भी देखिएगा जो दूसरे पर निर्भर रहे हैं, डिपेंडेंट जो इंसान होता है ना, वो जीवन में कभी ना कभी मार जरूर खाएगा। हो सकता है आज आप सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है आज आपको बेनिफिट हो जाए, बट जीवन में मार खाना आपका तय है। कहीं ना कहीं पर चूकेंगे आप। और जो व्यक्ति खुद पर डिपेंडेंट है, सिर्फ आत्मनिर्भर है, अपने आप पर भरोसा है, उससे मजबूत इंसान इस दुनिया में नहीं होता है। फिर से दोहरा रहा हूं, तो अपने आप को मजबूत बनाना है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो यूपीएससी में और ज्यादा जरूरी है। आपको पता है ना, कोई मोटिवेट करने के लिए आएगा क्या? कोई आपको नहीं आएगा। आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बुरा समय है, इसको टालना किसको है? मुझे। इसको, इससे बाहर निकालना कौन निकालेगा मुझे? मैं खुद निकालूंगा अपने आप को। मैं खुद निकालूंगी अपने आप को। ये जज्बा होना चाहिए। अगर ये जज्बा है ना, तो फिर चीजें खराब नहीं होंगी। और अगर ये जज्बा है तो आपका यूपीएससी में क्या बना रहेगा? फोकस कभी नहीं खत्म होगा। यूपीएससी से में सबसे बड़ी कमी होती है फोकस की। जिन बच्चों का टलता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, खुद से देखिए ना। कोई एक औजार दीजिए, उस पर बार बार चोट करते रहिए। अगर एक ही जगह पे करेंगे ना तो जल्दी टूट जाएगा। पर अगर इधर किया, आसपास करते रहे, उसको टूटने में उतना ही समय लगेगा। वो क्या होता है? फोकस। जो शूटर होते हैं ना, कभी भी आप देखना, वो इस तरह से करेंगे। उनको प्रैक्टिस मैक्सिमम किस चीज की कराई जाती है? फोकस की। यूपीएससी में भटकाव बहुत है। मैंने कई वीडियोस बनाई है ना, सोशल मीडिया का भटकाव है, दोस्तों का भटकाव है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स का भटकाव है। अभी खुशी मिल जाए, कुछ करने, घूमने चले जाएं, मूवी देख लें, थिएटर चले जाएं, कुछ ऐसा पार्क में चले जाएं, दोस्तों के साथ बैठे, गप्पे लड़ाएं, अभी खुशी मिल जाए। लॉन्ग टर्म की जो हैप्पीनेस है, जो कल लिस्ट आई है यूपीएससी का, जो सिलेक्शन हुआ है, आपने देखा होगा कि कल परसों में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस को आप लोग हासिल नहीं करेंगे। उस हैप्पीनेस के लिए आपका ध्यान नहीं जाएगा, बट जाएगा शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ, शॉर्ट टर्म खुशी के लिए। तो आपको ध्यान देना है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फोकस जो है इसको बनाकर रखना है। और ये गड़बड़ाएगा अगर बुरे दौर में से निकलेगो नहीं। अगर बुरे दौर में फंसे रहोगे, जकड़े रहोगे बुरे दौर में, तो ये खराब होगा। और ये खराब होगा तो यूपीएससी में तो सिलेक्शन आप भूल जाइए। क्योंकि फोकस नहीं करोगे तो इतना बड़ा सिलेबस करोगे कैसे? इतना बड़ा सिलेबस कैसे करोगे? प्रैक्टिस कैसे करोगे? आंसर राइटिंग की, केस स्टडीज की, ऐसे सिलेबस इतना बड़ा है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है, कैसे करोगे? पढ़ते टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीलिम्स का, फोकस नहीं है, गलत कर दोगे, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। और यही फोकस की प्रैक्टिस अगर यहाँ पर नहीं होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे फोकस करोगे? इसको तो अभी सीखना पड़ेगा ना। सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? कमरों में, बंद कमरों में बैठकर जो चीजें सीखी जाती हैं, तभी तो उसको जीवन में इंप्लीमेंट किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया, पीपल के वृक्ष के नीचे कहीं बैठे वो दिए, पहले वो चीजें खुद सीखी, फिर लोगों को ज्ञान दिया ना। फिर तो लोगों को दिया ना, पहले खुद हासिल किया ना। तो पहले आपको खुद तो करना पड़ेगा, तभी तो बाकियों को कर पाएंगे, है ना। तो इस फोकस को बनाने और इस बुरे समय में एक तो हमेशा चीज ध्यान रखनी है, अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना है। हम खुद को कमियां, खुद को गलत आंकने लगते हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे से अच्छे लोग हैं पढ़ने में। मैं असफलताएं कई बार हमें नकारात्मक बना देती हैं।
कई बार हमारे साथ कुछ गलत, कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे हमें हमें लगता है हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं। हम कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शुरू से ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो फिर अगर कुछ घटनाएं उनके जीवन में और गलत हो जाएं तो उनको लगता है हमारे साथ ही गलत है। हम ऑलरेडी पहले हमारे पास चीजें नहीं है, फिर हमारे साथ कुछ गलत और होता चला जा रहा है, तो कैसा जीवन है हमारा। ये चीजें अपने आप को नहीं बोलती। अपने आप को हमेशा क्या बोलना है, बुरे से बुरे दौर में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कहना बड़ा आसान है, ठीक है, ये वर्ड तो बहुत छोटा लग सकता है आपको, पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी, ये छोटा वर्ड हो सकता है बट बहुत मुश्किल टर्म है। पॉजिटिव रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये पॉजिटिव रहना। बट हर सिचुएशन में रहने वाला इंसान, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जीवन के लिए कह रहा हूँ। जो व्यक्ति अगर स्वतंत्रता सेनानी पॉजिटिव नहीं होते, अगर उनको लगता है अरे नहीं जाएंगे अंग्रेज छोड़ के, नहीं करते वो लोग। अपना जीवन प्यारा किसको नहीं होता है। 21-21 साल में भगत सिंह जैसे लोगों ने आजादी के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, कितने कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने फांसी के जो फंदे को बहुत प्यार से चूम लिया। उनको पता था आज नहीं तो आज से कई सालों बाद भी आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी, ठीक है ना। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट दिए उन्होंने अपने माइंड को, नहीं अच्छा ही होगा, आज नहीं होगा कल होगा बट होगा। यही चीज अपने अंदर लानी, पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। बुरा दौर कितना भी बुरा हो, रात कितनी भी लंबी हो, दिन को आने से नहीं रोक सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, औकात नहीं है रात की, आएगा उजाला, बट थोड़ा समय लग सकता है, डिले हो सकता है। और उस उजाले को कई बार ऐसा भी होता है, आपने जीवन में देखा होगा, कई बार ना सूरज के सामने बादल आ जाते हैं काले, तो धूप हमारे तक नहीं पहुंच पाती, होता है ना कई बार होता है। लेकिन कितना समय तक वो बादल रहते हैं, जैसे ही वो बादल हटेंगे धूप उतनी ही तेजी से आएगी, है ना। तो आपको उन बादल को हटाना होगा कैसे, इन सब चीजों से निकलना होगा, इन सब चीजों से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, लगातार प्रयास करना होगा। आप एक चीज सोच के देखिए कि ये चीजें आपको आगे नहीं लेके जाएंगी, पीछे लेके, मैंने बोला ना नुकसान, ये फिक्स है, ये गारंटी है इस चीज की, कुछ पीछे की तरफ पुश करेंगी। और पीछे आपको ऐसे किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है जो आपको पीछे की तरफ लेके जाए। आपको सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है जो आपको आगे की तरफ पुश करे, है ना। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर नेगेटिविटी आ रही है इन सब चीजों को लेके, जीवन में बुरापन है, कैसे दूर होगा, कौन कौन सी चीज हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, दोष दे रहे हैं अपने आप को, भगवान को, माता पिता को, यूपीएससी को, ये सब चीजें अगर कर रहे हैं तो तभी तुरंत समझ जाइए, सिग्नल दीजिए अपने माइंड को कि हम नेगेटिव हैं और हमें नेगेटिव नहीं रहना है, यूपीएससी में हमें नेगेटिव नहीं रहना है। तो इस चीज को रखकर बहुत दिमाग से, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और इन सब चीजों को लेकर काम करना है, ठीक है। खुद ही निकलोगे, पॉजिटिव रहना है, अच्छी किताबें पढ़ लिया। अगर कभी लगे ना ऐसा कुछ नेगेटिव जीवन में लगे, थोड़ा बहुत किसी ऐसे वीर योद्धा के बारे में पढ़ लिया करो जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा बलिदान किया, बहुत कुछ झेला, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी झेली हो। मैं अपने जीवन की अगर आपको बात करूं, क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं, कई बार धार्मिक पक्ष ना आपको पॉजिटिव कर देता है। ऐसा नहीं है कि धर्म, आप इसको गलत डायरेक्शन में मत लीजिएगा, लेकिन जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप उस धर्म को अच्छे से समझते हैं ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा, महान हस्ती ऐसी रही होगी जो आपको मोटिवेट जरूर करेगी। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। जब मैं नेगेटिव होता हूं, मुझे ये लगता है कि गुरु गोविंद सिंह से ज्यादा जीवन में कष्ट किसने सहा होगा। सोच के देखिए, उनके बच्चे जो हैं वो कुर्बान हो गए, पहले उनके पिता को शहीद कर दिया गया, फिर उनके छोटे छोटे 4 बच्चों को शहीद कर दिया गया, है ना। उनकी माता जो है वो एक हिसाब से शहीद ही हो गई, पूरा उनका राजयोग उनसे छीन लिया गया। इससे ज्यादा कोई इंसान, अगर देखो कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जीवन जिया है ना, अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जो एक मध्यम वर्गीय है, उसको जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके जीवन में कुछ चला जाएगा। बट कोई अगर पहले राजा रहा हो, पहले उसके पास बहुत अच्छा कुछ हो, तब उससे आप वो चीजें छीन लो ना, तब बहुत बुरा फील होता है। बट उनके पास ऐसा था, एक समय पे राजा थे बट बाद में सब कुछ छीन लिया था, है, परिवार के सब स्तर, सब लोगों के अपने अपने छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया था, फिर भी वो रुके नहीं, नेगेटिव नहीं सोचा उन्होंने। अगर वो नेगेटिव सोच लेते, रुक जाते, तो शायद बाद की चीजें वो नहीं कर पाते। तो मैं उनसे मोटिवेशन ले लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप उनसे लो, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको लगता हो, सुभाष चंद्र बोस है, देखिए किस तरह से लगातार प्रयास करते रहे, कांग्रेस में भी हार गए, चीजें खराब, मतलब जीत के बाद भी उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन फिर वो क्या रुके, क्या नहीं, चले गए, फिर से इंडियन नेशनल आर्मी बिल्ड की। और ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो हार नहीं माने, तो कभी उनके बारे में पढ़ लिया करो,
कभी लगे नेगेटिव आने लगे ना तो उनके बारे में पढ़ लिया करो, सर्च कर दिया करो गूगल पे, पॉजिटिविटी आएगी। कई ऐसे किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, जैसे हीरा सिंघल की मैंने बात की, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लिया करो, मोटिवेशन आए, है ना? जीवन में बुरे से बुरे, देखो जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है ना, उसके लिए बुरा समय कुछ नहीं। वो निकल जाएगा उससे, मुझे 100% मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, वो निकल जाएगा। बट अंदर से कमजोर और बाहर से कितना भी मजबूत दिखने वाला व्यक्ति अगर अंदर से कमजोर है, छोटा सा भी थोड़े समय तक के लिए भी बादल आएंगे, बुरा दौर आएगा, वो बिखर जाएगा, वो बिखर जाएगा। आपको बिखरना नहीं है। अगर बिखरना होता आप यूपीएससी की तैयारी में नहीं आते। यूपीएससी आपको बिखरने के लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको आपको बिखेर कर रख देंगी। बट यूपीएससी आपको ये क्षमता भी देता है, ये हिम्मत भी देता है, ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप खुद अपने आप को समेट पाए, आप खुद अपने आप को जोड़ पाए। और जब आप एक बार बिखर के या कई बार बिखर के अपने आप को जोड़ते हैं ना, फिर आप बहुत मजबूत बनकर निकलते हैं। आपसे मजबूत कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आपको भी मैं आशा करता हूं कि आप लोग मजबूत बनेंगे। ठीक है, कई बार ऐसे बच्चों से मेरी बात होती है, बहुत बुरे दौर में अपने आप को, फैमिली कंडीशन बुरी है मैं समझता हूँ, बट खुद भी बहुत नेगेटिव हो गए होते हैं। ठीक है, लगातार ऐसे बच्चों की कॉल आती है, बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कॉल करते हैं मोटिवेशन के लेवल को लेकर। किसी ना किसी जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा होता है ना? तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर बच्चे मुझे नेगेटिव दिखते हैं। और उनकी नेगेटिविटी जो है ना, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, जीवन में भी उनको प्रभावित करेगी। इसलिए इससे बचना है। ठीक है, बुरा दौर कभी भी, कोई भी व्यक्ति उठा के देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि बुरा बुरा रह जाएगा, नहीं। बुरा दौर है, अच्छा भी आएगा, और अच्छा आप खुद लाएंगे। आपको सिर्फ अपने आप को हर सिचुएशन में पॉजिटिव बना के रखना है, मेहनत नहीं करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते रहना है, लगातार स्मार्ट स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, प्रीलिम्स पे वर्क करना है, मेंस, इंटरव्यू, लगातार तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लबासना नहीं पहुंच जाते और आपको उसकी टिकट नहीं मिल जाती। ठीक है, तो मुझे लगता है काफी हद तक चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है, होपफुली आपको हेल्प करेंगी ये। और अगर हेल्प करें तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको जीवन में किस तरह से बेनिफिट मिला है, या आने वाले टाइम में आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपके जीवन में भी बुरा दौर आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।